अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अयाम तशरीक कौन से दिनों को कहते हैं, इनमें कौन सी तकबीर पढ़नी होती है, ये कितने दिन हैं, तरीका क्या है, बुलंद आवाज़ से पढ़नी है, ऐसा आवाज़ से पढ़नी है, किन लोगों ने बुलंद आवाज़ से पढ़नी है और किन्हों ने ऐसा आवाज़ से पढ़नी है, ये तकबीर पढ़ना फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, कितनी दफ़ा पढ़नी चाहिए ये तकबीर, ये सारी बातें इंशाअल्लाह इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके दिन कितने हैं। तो अयाम तशरीक ये 5 दिन हैं, 9 ज़िलहज्जा, 10 ज़िलहज्जा, 11 ज़िलहज्जा, 12 ज़िलहज्जा और 13 ज़िलहज्जा। इन 5 दिनों में हर फ़र्ज़ नमाज के बाद तकबीर पढ़नी है। तकबीर के अल्फाज ये हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इन 5 दिनों में 9 ज़िलहज्जा की सुबह की नमाज से लेकर 13 ज़िलहज्जा की असर की नमाज समेत, यानी असर की नमाज पढ़ लेनी है, आखिरी दफ़ा तकबीर ये पढ़नी है। उसके बाद ये अयाम तशरीक ख़त्म हो जाएंगे। अब मगरिब के बाद ये तकबीर नहीं पढ़नी। 9 ज़िलहज्जा की सुबह की नमाज से लेकर 13 ज़िलहज्जा की असर की नमाज तक ये तकरीबन 23 नमाजें बनती हैं। अहनाफ के मसलक के मुताबिक ये तकबीरात एक दफ़ा पढ़ना मर्द और औरत पर जो भी फ़र्ज़ नमाज पढ़ रहा है एक दफ़ा पढ़ना वाजिब है। अहनाफ के मसलक के मुताबिक कोई शहरी, कोई देहाती, कोई गांव का रहने वाला, कोई किसी बड़े शहर में रहने वाला, सब के सब बराबर है। तमाम के तमाम मर्दों ने भी औरतों ने भी ये तकबीर पढ़नी है। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है, मर्द हजरात बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे, इतनी बुलंद आवाज़ से कि वहाँ मस्जिद में जो करीब करीब साथी बैठे हैं वो सुन लें। चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, शोर नहीं करना, बिल्कुल ऐसा आवाज़ में बासाथी पढ़ते हैं। और औरतें बिल्कुल ऐसा आवाज़ में खुद अपनी आवाज़ वो सुन सकें, इतनी आवाज़ में पढ़ेंगी। बुलंद आवाज़ से औरतें नहीं पढ़ेंगी। अब मस्जिद में जब जमात होती है, अक्सर अहबाब खामोशी से दूसरों के मुंह की तरफ देखते रहते हैं कि पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, या उनको पढ़ते हुए शर्म महसूस होती है, या वो पढ़ते तो ऐसा पढ़ते हैं। तो ऐसा ना करें। ये 5 दिन हैं, एक दफ़ा बुलंद आवाज़ से हर मर्द के ऊपर ये तकबीर पढ़ना वाजिब है। अगर कोई जानबूझ के छोड़ देगा तो गुनाहगार होगा। इसलिए तमाम हजरात से गुजारिश है कि इस तकबीर को ज़रूर पढ़े, चाहे आप जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं या अकेले नमाज पढ़ रहे हैं। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक दफ़ा इस तकबीर का पढ़ना मर्द हजरात के लिए बुलंद आवाज़ से और औरतों के लिए ऐसा आवाज़ से पढ़ना वाजिब है। बाकी कुछ अहबाब 3-3 दफ़ा पढ़ रहे होते हैं, इसका सबूत हदीस से नहीं है, ये ना सुन्नत है ना मुस्तहब है, एक ही दफ़ा पढ़ना वाजिब है। अब कोई इंसान इस तकबीर को फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद नहीं पढ़ सका तो फिर उसकी कज़ा है या तौबा इस्तिग़फ़ार है। देखें, अगर फ़ौरन नहीं पढ़ सका तो देखा जाएगा ये उसी हालत में बैठा है, यानी नमाज की हैयत में बैठा है, या उस हैयत में नहीं बैठा। अगर तो ये उसी हैयत में बैठा है, किसी से कलाम भी नहीं किया, कुछ देर के बाद इसको याद आया तो फ़ौरन पढ़ ले। अगर हैयत तब्दील हो गई, किसी काम में मशगूल हो गया, किसी से बात कर ली, तो फिर इसको ना पढ़े बल्कि इसके ऊपर तौबा इस्तिग़फ़ार करे, इसकी कज़ा नहीं है। तो तकबीरात तशरीक के मुतल्लिक़ तकरीबन जितनी बातें थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। हो सके तो इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।